सलमान सफदर ने ईद से पहले फैसला करने की इस्तदा की थी। आसिम स्वाति साहब भी स्पेशल जज साहब के सामने पेश हुए, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। इमरान खान साहब ने जेल में मुलाकात के लिए अपनी पार्टी के फोकल पर्सन जो है वो मुकर्रर किए। मिस्टर गोहर साहब का ये दावा है कि इमरान खान साहब ने जो फोकल पर्सन की लिस्ट में से शेर अफजल मरवत साहब का नाम और उमैर नियाजी साहब का नाम जो है वो निकाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, अब बात करते हैं गैर मामूली पेशरफ्त की। जी, वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साइफर की अपीलों पर समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने ईद से पहले फैसला करने की इस्तदा की थी, लेकिन जो है मोअज़्ज़ज़ अदालत ने 16 अप्रैल तक केस को मुलतवी कर दिया। दूसरी खबर यह है कि आसिम स्वाति साहब भी स्पेशल जज साहब के सामने पेश हुए, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। तो 30 अप्रैल तक उनकी भी जो अबूरी ज़मानत है वो हो चुकी है। तो इसी तरह से जो तीसरी खबर है वो ये है कि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जेल में मुलाकात के लिए अपनी पार्टी के फोकल पर्सन जो है वो मुकर्रर किए थे। अब वो जो फोकल पर्सन मुकर्रर हुए थे उसके बारे में हम आपको पहले भी बता देते थे उनके नाम। तो अब ये जो नई खबर आई है उसके मुताबिक ये है कि बैरिस्टर गोहर साहब का ये दावा है कि इमरान खान साहब ने जो फोकल पर्सन की लिस्ट में से शेर अफजल मरवत साहब का नाम और उमैर नियाजी साहब का नाम जो है वो निकाल दिया है। तो बाकी वो जो नाम है वो उसी तरह से उसमें शामिल रहेंगे। तो तीसरी बात ये थी। तो चौथी बात यह है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब को पीटीआई के जो लोग हैं वो मिलना चाहते हैं, मुलाकातें चाहते हैं। तो इनके दरमियान जो है वो अब ये भी हमने आपको लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को ये खबर पहुंचाई थी, बताई थी कि इमरान खान साहब के दरमियान और अडियाला जेल के स्टूडेंट के दरमियान एक SOPs तय पाए थे कि किस किस दिन जो है वो किस किस की मुलाकात होगी। तो हमने आपको बताया था कि मंगल के रोज़ जो है वो फैमिली के जो लोग हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात किया करेंगे। जुमेरात के रोज़, जैसा कि आज जुमेरात है, जुमेरात के रोज़ जो पार्टी के जो लोग होंगे वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात किया करेंगे। तो अब चूँकि ये नई पेशरफ्त हुई है तो उसके बारे में भी अब उमर अयूब खान साहब जो हैं वो उनका यही कहना है कि उन्होंने भी तस्दीक की है कि जो फोकल पर्सनस के जो नाम हैं उसमें उन्होंने भी उसके बारे में तफसील से बता दिया कि ये नाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात करवाने वाले जो फोकल पर्सन की लिस्ट है वो उन्होंने जारी कर दी है। ये हमने इसलिए बताया कि क्योंकि ज़ाहिर है जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं वो आपको पता ही है कि कितनी तादाद में, और वो चाहते हैं कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो। तो ये नाम जो है वो उनके सामने है कि उन्होंने किन किन फोकल पर्सन से रब्ता करके जो है वो आगे जाना है मुलाकात के लिए। तो दूसरी खबर हमने वो साइफर केस वाली भी आपको बता दी कि उसकी क्या हेयरिंग हुई और कब तक जो है उसकी समाअत जो है वो मुलतवी हुई है। और पीटीआई के जो आज़म स्वाति साहब, आपको पता है कि वो मंजर आम से गायब थे, वो भी एकदम से मंजर आम पर आए और उन्होंने अपनी जो ज़मानत जो है वो 30 अप्रैल तक जो है वो हासिल कर ली है। तो इसी तरह से जो बाकी जो खबरें हैं उनका सिलसिला भी जारी है। हमने आपको बताया था कि पीटीआई वाले चाहते थे कि कुछ एहतजाजी जलसे जो हैं वो किए जाएँ। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में आपको पता है कि उन्होंने जलसा की इजाज़त मांगी थी, वो उनको इजाज़त नहीं मिल सकी। तो अब उनका प्लान है कि ईद के बाद जो है वो एहतजाजी तहरीक का एक नया शेड्यूल जो है वो मुरतब किया जाए। तो जैसे ही वो उनका कोई नया शेड्यूल आएगा तो उसके बारे में भी हम आपको बताते चलेंगे। अभी तो ये है कि पीटीआई के जो आपको याद होगा कि उनके जो बाई इलेक्शन यानी कि ज़िमनी इंतखाबात में जो कैंडिडेट थे वो भी हमने आपको बता दिए थे कि कौन कौन से उम्मीदवार कहाँ कहाँ से इंतखाबात लड़ेंगे। तो पीटीआई के उम्मीदवारों ने जो ज़िमनी इंतखाबात की जो इंतखाबी मुहिम है वो भी शुरू कर दी है। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो पीटीआई के जो उम्मीदवार ज़ाहिर है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनका जो इंतखाबी निशान है वो घोड़ा है। तो घोड़े के निशान से वो अपना इंतखाबात में हिस्सा लेंगे।
तो ये थी अब तक की ताज़ा तीन, आगे भी जो जो ताज़ा तीन आएंगी उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।